अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज जी मैं आपको बताऊंगी कि भाई हम लोग प्यारे प्यारे से कस्टमाइज टसल्स जो हैं वो कैसे बनाते हैं। मींस के पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं है इस वीडियो में, लेकिन चलें जो जो चीज़ें बन गई हैं, जो जो चीज़ें हैंडमेड है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो कि जी हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं। अच्छा, ये टसल्स हमारे ख़ुद के हैं, तो अगर हमारी बिल्लियाँ इससे खेल रही हैं या वो उनको पसंद आ गया तो हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं। ज़्यादातर लोगों को ये होगा कि भाई ये जो है ये कस्टमर्स के हैं, तो फिर उनको ना बिल्लियों से एलर्जी होगी या बिल्लियों से इनको दूर रखे। तो भाई ये हमारे अपने हैं, तो ये हमारी बिल्लियों के भी हैं, मतलब कि कोई मसला नहीं है भाई, खेलो जितना मर्ज़ी आता है खेलो। और इन बच्चों का ये सीन है कि भाई इनमें दो जो हैं उनकी आंखें जो हैं वो डिफरेंट कलर्स में हैं नहीं, मतलब थी। अब इनकी भी एक अलग जो कहानी है, अब ये नहीं है, तो मैं आप लोगों को इसकी कहानी भी बाद में बताऊंगी कि इनकी माँ ने हमारे साथ ड्रामा किया तो कौन सा ड्रामा किया था। लेकिन ये थे 5 बच्चे और फीमेल हमारी है, और बच्चे आ गए थे हमारे घर में। लेकिन जब ये पैदा हुए तो भाई हम लोग देख के हैरान थे कि भाई ना इसकी माँ की आंखें जो है वो डिफरेंट कलर्स में हैं, और ना इनके अब्बू का पता है। और इनकी आंखें जो हैं, अब आप लोग देखें, एक जो है वो बहुत लाइट कलर में थी और एक ग्रीन में थी, और जो लाइट कलर में है उस आंख के बीच में रेड कलर दिख रहा है, और जो ग्रीन थी उसके अंदर ब्लू दिख रहा है। तो डिफरेंट आइज़ के कलर्स ना कैमरे में इस तरह से डिफरेंट भी आ रहे थे। ये हमारे टसल जो थे साड़ी के, मेरी बहन के हैं भाई, ये मेरी बहन बना रही थी, और ये बहुत हैवी थे। इंडियन जिस तरह के होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा इंडियन ब्राइड्स के लहंगों में इस तरह के ना बहुत हैवी टसल्स होते हैं, और दिखने में वो हैवी होते हैं, लेकिन आप अगर आप उनको उठाएंगे ना, वेट करेंगे, तो वो बिल्कुल हैवी नहीं होंगे। तो भाई ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है, और ये एकदम कस्टमाइज़ है। तो ये मेरी बहन की जो साड़ी है ये उसके बैक पे लगेंगे ब्लाउज़ के, और कज़न की मेरी शादी है, आप लोगों को पता है, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। अम्मी ने भाई यहाँ पे अपने लिए ना कलर वलर जो है वो सेट कर लिया था, क्योंकि जाना हमने दूर है भाई, जाना हम लोगों ने चतराल था, तो हम लोग सारी की सारी अपनी जो तैयारी है वो घर से ही कंप्लीट करके जाना चाह रहे थे, क्योंकि आपको पता है इस तरह के दूर के इलाकों में फिर आप लोगों को अगर कोई चीज़ कम पड़ जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है आप लोगों को वो चीज़ें ढूंढना। और साथ में फिर यहाँ पे मेरी बहन जो है वो हमारे लिए बना रही थी इयररिंग्स। अच्छा, ये भी हैंडमेड हैं, और इंशाल्लाह ये अपना जो है वो इनका काम स्टार्ट करेगी, तो फिर मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। ये बहुत प्यारे बने हुए थे, और सब ने पूछा था कि भाई ये कहाँ से लिए, तो मैंने कहा नहीं जी ये मेरी बहन ने बनाए हुए हैं, और ये जी हैंडमेड है। तो अगर किसी को बनवाने हो तो फिर आप लोग मुझसे कमेंट में रब्ता करें, या फिर आप लोगों को मेरे अबाउट सेक्शन में मेरा जो इंस्टा का लिंक है वो मिल जाएगा, आप लोग मुझे वहाँ पे डीएम करें, और ये चीज़ें आप लोगों को कस्टमाइज़ किसी भी कलर में किसी भी पर्ल्स के साथ ना हैंडमेड ज्वेलरी आपको मिल जाएगी। तो भाई ये जो है ये एक न्यू चीज़ है जो कि इंशाल्लाह हम लॉन्च कर रहे हैं, तो बाकी की डिटेल्स मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अच्छा, ये जो है ये हम अपने लिए फ़र्स्ट टाइम बना रहे थे, तो यहाँ पे फिर मेरे पास ये शीट थी नहीं, अब मैंने इनकी ना ट्रांसपेरेंट शीट जो है वो अरेंज की है। ये तो अपने होते हैं, तो भाई अपनी चीज़ें इंसान किसी भी तरह से करके मैनेज कर लेता है, लेकिन इनके ऊपर भी फिर हमने जुगाड़ लगा के ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है इसको कवर कर दिया था, जो कि सिल्वर हो गए थे। साथ में आ गए थे भाई अब्बू के कुछ मेहमान, तो उनके लिए अम्मी ने कुछ बनाया हुआ था, और यहाँ पे फिर हम लोग अपनी बाकी की तैयारी कर रहे थे, बाकी के स्टोन्स वगैरह लगा रहे थे कपड़ों में। तो फिर मेरी बहन ने हमारे बेटे को ना माता रानी बना दिया, और फिर उसको एक अदद स्कार्फ भी पहना दिया। तो फिर आप लोगों को याद होगा उसका तुर्की का एक ड्रामा लगता था, उसमें एक गुल्फ़ेदान होती थी, तो भाई ये हो गया जी हमारा गुल्फ़ेदान बेबी। इसके बाद भाई हम लोग निकले बाज़ार थोड़ी सी शॉपिंग करने, क्योंकि हम लोगों ने जाना था चित्राल। तो भाई वहाँ पे आपको पता है लड़कों के कपड़े जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं, जो कॉटन के सूट्स हैं, और मेरे भाई के ज़्यादातर जो है वो कॉटन के वाइट और इस तरह के कपड़े हैं। तो फिर हमने सोचा कि नहीं यार, कुछ टी शर्ट्स और कुछ शॉर्ट्स वगैरह ले लेते हैं जो कि नॉर्मल रूटीन में वहाँ चल जाएँ, क्योंकि वहाँ पे इस तरह के कपड़े चलते हैं। ज़्यादा आपके कपड़े जो हैं वो वहाँ पे साफ़ रहते नहीं हैं, भले ही आप कुछ भी ना करो, लेकिन मिट्टी वगैरह होती है, तो फिर वहाँ पे आप लोगों के साफ़ कपड़े जो हैं वो एकदम से गंदे हो जाएंगे, तो फिर आप लोगों को समझ भी नहीं पड़ेगी। तो फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे एटीएम, थोड़ा सा हम लोगों ने रोकड़ा निकाला था यहाँ से, और उसके बाद फिर मैंने कहा चले भाई आगे चलते हैं। ये है जी जीटी रोड, और आपको पता है कि ये कौन सी जगह है। अगर आप लोग पेशावर में रहते हैं तो फिर आप लोगों को यहाँ का पता होगा, और मुझे भाई ने यहाँ पे डांटा कि भाई
यहाँ फ़ोन तुम बिल्कुल साइड पे करो, क्योंकि यहाँ पे इसी रोड पे दो बाइक पे थे ना, और उन्होंने आके मेरे भाई से फ़ोन खींचा था, और भाई ने फ़ोन टाइट पकड़ा हुआ था तो वो ले नहीं गए, वरना वो लोग फ़ोन खींच के ले जाते हैं। तो मुझे भाई ने यहाँ पे बेइज्जत किया कि फ़ोन रखो अपना। और शर्ट्स जो हैं वो भाई की मैं उसके साथ लेने गई थी, क्योंकि उसको समझ नहीं पड़ती अपने साइज़ वगैरह की। तो भाई फिर मैं आई थी अपने भाई के साथ। अच्छा, मुझे इस जगह का नहीं पता ये कौन सी जगह है, ये कोई लड़कों के कपड़ों की जगह है। तो मुझे मेरा भाई सीधा सीधा वहाँ ही ले गया था, और फिर हम लोग यहाँ पे उन भाई के लिए ना तो कुछ शॉर्ट्स वगैरह देख रहे थे, और हमें अच्छी रेंज में मिल गई थी। 2 शॉर्ट्स हमने लिए थे भाई के लिए। ये है जी मेरा भाई, और मुझसे डिस्कस कर रहा था कि मुझे किस तरह की लेनी चाहिए। मैंने कहा यार ब्लैक ले लो, और एक अदद जो है वो थोड़ा सा ना लाइट जो ये स्किन सा कलर है वो ले लो। वो फिर हमने देखे, हमें मिले नहीं। इस तरह हम लोगों ने 3 शर्ट्स ले ली थी, एक वाइट और एक ब्लैक शॉर्ट्स लेके हम लोग चल पड़े थे आगे, जो कि मेरा बाज़ार में थोड़ा सा और कह ले कि बहुत ज़रूरी काम था। एक काम मेरा ये था कि भाई मैंने जाना था प्रेस मार्केट, वहाँ से मैंने एक अदद निकाहनामा जो फ्रेम होता है वो प्रिंट कराना था, क्योंकि मैंने वो अपनी कज़न को करना था गिफ्ट। तो शाम का टाइम था, ये है जी भाई कोई 6 बजे का टाइम था, 6:30 6 का टाइम था, और हम जल्दी जल्दी जा रहे थे, क्योंकि मुझे पता था आगे की शॉप्स जो हैं वो 7 तक बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोग चल पड़े थे, वहाँ निकाहनामा जो प्रिंट करना था वो कर लिया था, और फिर हम लोग आ गए थे अपने बाकी का मटेरियल लेने, जो कि ज्वेलरी आपको पता है हम बना रहे थे, तो उसके लिए हमें थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी जो कुछ कम हो गई थी। और मेरी फ़ुल कोशिश थी कि भाई मैं जल्दी टाइम पे पहुँचूँ, क्योंकि 7 बजे आपको पता है बाज़ार की ना शॉप सारी बंद हो जाती हैं। और ये चेन थोड़ी सी कम हो गई थी, ये हमने लेनी थी। और साथ में मैंने आपको जो क्लच बना रहे थे एक्वा कलर में, उस तरह की भी मुझे ये राइनस्टोन चेन चाहिए थी, लेकिन वो मुझे इतनी कोई ख़ास अच्छी लगी नहीं। तो फिर मैंने सोचा चले देखते हैं, उठा लेते हैं, अच्छी लगी तो ठीक है, ना लगी तो फिर हम सिल्वर से ही काम चला लेंगे। तो भाई इस तरह फिर मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही सिल्वर ले ली थी। ये सब कुछ करके भाई 2 बाज़ारों का चक्कर लगा के मैं घर आई, और यहाँ जी ये था 9 बजे का टाइम, और फिर हम लोगों ने करनी थी अपनी पैकिंग, क्योंकि वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों ने सुबह सुबह निकलना था। तो साथ में हम लोगों के कपड़े भी प्रेस हो रहे थे, सिलाइयाँ भी हो रही थी, और पैकिंग भी हो रही थी। पैकिंग वैकिंग की फिर भाई खाला ने कहा कि चलो जी अपने साथ घर से कुछ बना के ले जाएंगे, क्योंकि रास्ते में जो खाना होता है वो खाने का ही नहीं होता। आपको पता है जो रास्ते में होटल्स वगैरह होते हैं, एक तो वो इतना महंगा देते हैं, ऊपर से महंगे की बात छोड़ें वो खाने का भी नहीं होता, बिल्कुल मज़े का नहीं होता। तो भाई मेरे कज़न से कहा था कि आप मैकरोनी बनाएं। तो भाई यहाँ पे कोई 2 किलो की मैकरोनी मैंने बना ली थी, घर के लिए भी बनाई और कज़न्स के लिए भी बनाई। तो ये जी रात के 12 बजे पैकिंग करके फिर मैं यहाँ पे मैकरोनी बना रही थी, और मैंने चूल्हे का हशर नशर कर दिया था। बन गई थी मैकरोनी, और पैकिंग भी हो गई थी। इसके बाद भाई हमने पढ़ी नमाज़, और जो थोड़े बहुत जूते वगैरह पैक करने थे, और साथ में जो हमने रास्ते के कपड़े थे वो इस्त्री किए। फिर इसके बाद पूरी रात हम लोग जाग रहे थे। सुबह हम लोगों ने निकलना था 5 बजे। 5 बजे हमारी गाड़ी आनी थी, तो सब कुछ हमने रेडी कर दिया था, खाना वाना भी पैक कर दिया था, सारी की सारी पैकिंग हो गई थी। और ये जो छोटी मोटी चीज़ें ये यहाँ पे पैक हो गई थी, बड़े जो बैग्स थे हमारे वो भी साथ में थे, और ये कुल मिला के हमारी पैकिंग थी। गाड़ी आ गई थी, बस ये सारी पैकिंग जानी थी गाड़ी में, और हमने रवाना होना था। तो जी ये था मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, और अगली वीडियोस के इंतज़ार में रहें, क्योंकि अगली वीडियोस आने वाली हैं। अल्लाह हाफ़िज़।